तो जो जीटी में आपको टॉर्क मिलता है ना, जो पुल मिलता है वो आपको सुपर मीटियोर में थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक क्रूजर है, इसका स्टैंड उसी हिसाब से है, इस पे आप रिलैक्स होके बैठते हो। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के सामने जीटी लेके जाओगे ना तो शायद उसका रिएक्शन वैसा ना होगा। सुपर मीटियोर आप किसी को भी दिखाओ कि भाई ये 5 लाख की बाइक है, हंसते हंसते लोग कहेंगे हाँ भाई ये 5 लाख की बाइक है, खुद ही पूछेंगे आपसे स्प्लेंडर जैसी बाइक लग रही है, ये 3.5 लाख रुपए की बाइक है, इसमें है क्या ऐसा। भाई उसके फुटरेस्ट सीधा पैरों पे अड़ते हैं। जब आप अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो ना, उसके फुटरेस्ट पैरों पे लगेंगे पूरी 24 घंटे। कि भाई उसके साथ आता है वॉबलिंग इशू हाई स्पीड के ऊपर। हाई स्पीड पे मुझे आज तक वॉबल का इशू कभी नहीं आया, ना देखने के लिए मिला। जमीन से चिपक कर चलते हैं ये वाली बात। ठीक है, इसका चेन स्प्रॉकेट का जो इशू है वो इसके साथ बहुत बेकार है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई मेरे से एक सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है, एंड वो ये क्वेश्चन है कि भाई हमें GT 650 लेनी चाहिए या फिर सुपर मीटियोर 650 लेनी चाहिए। और यार ये सवाल ना बहुत बार पूछा गया है, बट मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था उसके ऊपर अभी तक कि भाई आपके ओपिनियन में कौन सा लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो में ना एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि GT का भी एक्सपीरियंस है और सुपर मीटियोर का तो एक्सपीरियंस है ही है। तो दोनों के बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छा अमाउंट जो है इन बाइकों के लिए पे करते हो, तो कौन सी किस चीज़ में वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है ना, उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सुपर मीटियोर लेनी चाहिए या फिर GT 650, राइट। तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और ऑनेस्ट कहूँगा जो भी कहूँगा, क्योंकि भाई कोई स्पॉन्सर कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई पहली बात ये है, GT 650 और सुपर मीटियोर 650 दे बोथ शेयर वन इंजन। मतलब कि जो इन दोनों के अंदर इंजन जो है एब्सोल्युटली सेम है, हाँ जी। लेकिन GT का जो इंजन है एक कैफे रेसर के हिसाब से ट्यून्ड है, ठीक है। प्लस उसका जो वेट है इससे 50 किलो कम है। दूसरी चीज़ ये, तो जो GT में आपको टॉर्क मिलता है ना, जो पुल मिलता है वो आपको सुपर मीटियोर में थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। अगर ये 18 है तो वो 20 है, तो 18-20 का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप एक स्पीड लवर हो, आपको जिगजैग करके चलानी है बाइक, ठीक है, और आपको स्पीड बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मज़ा आता है, तो ऑफकोर्स सी बात है दोस्तों, GT 650 इज़ द वन। क्योंकि उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत एग्रेसिव है, फुटरेस है, हल्के से पीछे की तरफ ब्लेज है, तो आप थोड़ा सा लीन होके बैठते हो। और जैसे कि वो बाइक लीन है और उसके बाद आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने के लिए मिलते हैं, तो वो चीज़ में ना आपको थ्रिल देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ क्या है, ये एक क्रूज़र है, तो ये एक क्रूज़र है, इसका स्टैंड उसी हिसाब से है, इस पर आप रिलैक्स होके बैठते हो। पुल ये बहुत बढ़िया देती है, मतलब यार क्या बात है, इंजन है ना इसके अंदर तगड़ा वाला, तो पुल तो ये बहुत बढ़िया देती है। लेकिन उस टाइप का जो आपको इंथुसियाज्म फील होता है ना GT को पकड़ के या GT को चलाकर, वो आपको इस पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो रही इंजन की बात। बाकी सेम दोस्तों, 648cc इंजन, 47 bhp, 52 न्यूटन मीटर टॉर्क, सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब आती है बात, देखो यार GT को ना जिनको पता है कैफे रेसर क्या है सिर्फ वो ही जानते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के सामने GT लेके जाओगे ना तो शायद उसका रिएक्शन वैसा ना होगा। और वो प्राइस को भी ना बहुत ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को दिखाओगे जिसको कैफे रेसर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप उसको बोलोगे कि यार ये 5 लाख की बाइक है, तो शायद लोग बिलीव ना करें, बिकॉज वो इतनी वैल्यू देती नहीं है, मतलब वो इतनी ऐसी लगती नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको कैफे रेसर की नॉलेज ना हो। सुपर मीटियोर आप किसी को भी दिखाओ कि भाई ये 5 लाख की बाइक है, हंसते हंसते लोग कहेंगे हाँ भाई ये 5 लाख की बाइक है, खुद ही पूछेंगे आपसे कि भाई बाइक कितने की है, कैसी है। तो इसके साथ जो है ना आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है। और उसके साथ देखो यार, उसके साथ ना मैं खुद भी बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मुझे बाइक की इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होती ना कि आपको कैफे रेसर क्या है, स्क्रैम्बलर क्या है वो है, तो सिर्फ आप बाइक को लुक से जज करते हो, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं पता था कैफे रेसर क्या होता है उस टाइम। तो भाई किसी ने बोला ये है रॉयल एनफील्ड का रॉकेट, मैंने कहा यार स्प्लेंडर जैसी बाइक लग रही है, ये 3.5 लाख रुपए की बाइक है, इसमें है क्या ऐसा, इसके टायर पतले, इसमें कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि आई हैड जीरो आइडिया अबाउट इट। और वहीं अगर मैं सुपर मीटियोर को देखता, ये बाइक देखता, यार इतनी बड़ी सी बाइक, इतने मोटे मोटे टायर, इतनी हैवी बाइक, पूरा कसा हुआ बढ़िया सा इंजन, तो मुझे लगता है यार ये होती है बाइक। तो आप समझ रहे हो, अगर आपको अटेंशन वगैरह चाहिए है ना, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। फर्स्ट सी बात है वो कैफे रेसर है, क्रूजर है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो भाई जिसको कैफे रेसर की नॉलेज ऑफ कोर्स वो तो GT लेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम लेने की सोच रहा है ना, और वो ये सोचता है कि भाई मुझे हवाबाजी किसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, तो ऑफकोर्स भाई दिस इज़ द बाइक। वो बाइक भी बहुत अच्छी रहती है मॉड्स करके, लेकिन ये बाइक है बाई डिफ़ॉल्ट बहुत सुंदर आती है, बहुत सुंदर। मतलब मैं 1 साल से ओन करता हूँ इस बाइक को, अभी भी देखता हूँ तो भाई मज़ा आ जाता है, ठीक है।
तो ये रही इन टर्म्स ऑफ लुक। तो आप कहीं पर लेके जाते हो सुपर मीटियोर पे, आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी जिनको पता नहीं है कैफे रेसर क्या होती है। लेकिन किसी रैंडम पर्सन के सामने आप लेके जाओगे ना, आपको सुपर मीटियोर की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी, लगेगी ये प्राइस को जस्टिफाई करती है भाई, कि भाई बाइक है एक्चुअल में कुछ। ठीक है, ये रही दूसरी बात। तीसरी बात मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ अब। ठीक है, GT650 इज़ अ कैफे रेसर, उसके साथ क्लिप ऑन्स मिलते हैं आपको। ठीक है, उसके जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है ना भाई, वो है उसके फुटरेस्ट का। भाई उसके फुटरेस्ट सीधा पैरों पे अड़ता है। जब आप अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो ना, उसके फुटरेस्ट पैरों पे लगेंगे पूरी 24 घंटे, और भाई बहुत इरिटेटिंग होता है वो। सेकंड चीज़ जो बहुत खतरनाक है उसके साथ, वो ये है कि भाई उसके साथ आता है बॉबलिंग इशू हाई स्पीड के ऊपर। ठीक है, स्पोक व्हील के साथ आता था, और ट्यूबलेस टायर के साथ जो अब नई आई है उसमें भी बॉबलिंग का इशू जो है वो आता है, उसको फिक्स नहीं करा गया है। तो अगर आप वो लेते हो तो भाई आप अलाइनमेंट ही चेक कराते रह जाना और एयर प्रेशर ही चेक कराते जाना। वेयर अगर मैं इस बाइक की बात करूँ, स्पीड सेम ही है, टॉप स्पीड जो है ऑलमोस्ट सेम ही आ जाती है। ठीक है, थोड़ा पिकअप में एक दो फ़र्क आ जाता है थोड़ा बहुत। ये बाइक मैंने 140-150 चलाई है भाई हाई स्पीड पे, मुझे आज तक वॉवल का इशू कभी नहीं आया, ना देखने के लिए मिला। ज़मीन से चिपक कर चलते हैं ये वाली बात। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और वॉबलिंग जो है ना दोस्तों, बहुत ही खतरनाक इशू है। अगर आप हाई स्पीड पे आते हैं ना, इट्स अ डेथ थ्रेट एब्सोल्युटली। तो GT के साथ ये होता है, इसके साथ ये नहीं होता है। इसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि इसका चेन स्प्रॉकेट का जो इशू है वो इसके साथ बहुत बेकार है, कि भाई बहुत जल्दी जल्दी घिस जाता है। और अब आप वीडियो देख लेना कितने लोगों की, मेरी देख लेना, कितने परेशान है इस इशू से लेकर, जिसको रॉयल एनफील्ड ने अभी तक सॉल्व नहीं करा है। इसके साथ ये वाला इशू बहुत बेकार है। तो पहली बात दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि भाई इंजन सेम है बट परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है, वेट रेशियो आ जाता है, ट्यून में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, दूसरा ये है, अगर आप दिखाने के लिए देखना चाहते हो कि आपको बताना ना पड़े कि आपकी बाइक कितनी है, सुपर मीटियोर इज़ द वन भाई, लुक बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ भाई, वो कैफे रेसर है, ये क्रूज़र है। अगर आपको ट्रैवल वगैरह बहुत करना पसंद है, ये लेके जाइए, बहुत ही बढ़िया है। ऑफ रोड में आपको दोनों ही बाइकों में दिक्कत होगी, क्योंकि भाई उसमें भी है और इसमें भी है। उसका भी पोस्चर कुछ खास अच्छा वो नहीं है कि भाई बहुत कंफर्टेबल हो, और इसका थोड़ा कंफर्टेबल, बट इसके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ग्राउंड क्लियरेंस का जो इशू आता है। ठीक है, चौथी बात, जैसे कि मैंने बताया, GT के साथ आपको वॉवल का इशू देखने के लिए मिल जाता है, सुपर मीटियोर में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। GT का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अभी भी बेसिक ही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको RPM मीटर देखने के लिए मिल जाता है, और जो उसका फ्यूल गेज वगैरह है वो इतना ऑप्टिमम नहीं है। इसके साथ देख सकते हो डिजिटल प्लस आपको एक ट्रिपर नेविगेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये जो है ये तो यूजलेस सी चीज़ है ट्रिपर नेविगेशन, बट हवाबाजी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें। आप किसी को बोलो मेरी बाइक में गूगल चलता है, तो उनको भी लगेगा हाँ वो भाई गूगल चलता है, वाह नाइस। तो हवाबाजी के लिए होता है, और यार सिंपल सी बात है, हवाबाजी के लिए बहुत सारे लोग पैसे फूकते हैं, क्योंकि इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके साथ आपको RPM मीटर देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, इसके साथ आपको ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर ये सभी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बाकी इसके साथ RPM मीटर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके साथ आपको नॉर्मल हैंडल बार देखने के लिए मिल जाते हैं, आपको वो नहीं मिलता है। दोनों के साथ ही आपको सेम इंजन है, ऑयल कूल्ड इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसकी जो टायर प्रोफाइल है ना, वो बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, 150 का आपको टायर देखने को मिल जाता है पीछे से। तो यार बाइक जो है ना बहुत बढ़िया लगती है। बाकी दोनों में ही साइलेंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सारी बात ऑलमोस्ट जो मैं एक एक्सपीरियंस के तौर पे कह सकता हूँ ना आपको, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है 3 मेजर जो डिफरेंस दिख जाते हैं, बाकी सब कोई और डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो हमने प्रॉब्लम की बात कर ली है, हमने वैल्यू फॉर मनी की बात कर ली है। ठीक है, अगर एंड कॉल मेरे पे है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मुझे एक बाइक लेनी है, अनडाउटेडली भाई मैं ये लूँगा सुपर मीटियोर 650। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये बाइक अगर आपको क्रूज़र दिख रही है ना अभी, इसमें आप थोड़े से चेंजेस कराइए, आप इसको कैफे रेसर बना दीजिए बहुत ही प्यार से। इसके ऊपर आप क्लिप ऑन्स लगाइए, सीट को आप मॉडिफाई वगैरह कराइए। ठीक है, क्योंकि ये बाइक का डिज़ाइन ऐसा है। वो बाइक बहुत अच्छी है भाई, लेकिन वो बाइक मैं किसी को बता नहीं पाऊँगा कि भाई इतनी महंगी क्यों है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर राइड वाइड करनी है तो इस पर कम्फर्टेबल है, लुक इसकी ज़्यादा अच्छी मानता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम सा आपको ये फील होता है। तो येस, इफ़ आई हैव टू पिक वन आई वुड गो फॉर दिस। बट ऐसा नहीं है वो बाइक है भाई, वो बाइक उनको पसंद है जिनको कैफे रेसर पसंद है ना। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि मेरा क्रूज़र्स की तरफ जो है झुकाव ज़्यादा है, क्योंकि क्रूज़र जो मैं कहता हूँ ना एक परफेक्ट बाइक है। अगर आपके पास एक बाइक का बजट है ना दोस्तों, और आप सोचो एडवेंचर बाइक लूँ, स्पोर्ट बाइक लूँ, भाई क्रूज़र ले लो आप। क्रूज़र के साथ थोड़ा आप यहाँ भी आ सकते हो, थोड़ा आप वहाँ भी जा सकते हो, थोड़ा ऑफ रोड हो जाता है, थोड़ी हवाबाजी हो जाती है, लुक अच्छे दिख जाते हैं, कंफर्ट आपको मिल जाता है, तो एक मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, अभी मैं एक बाइक अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं क्रूज़र ले लिया।
अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं एक स्पोर्ट बाइक लूँगा, फुल एडवेंचर बाइक लूँगा, खतरनाक क्रूज़र लूँगा, है ना। लेकिन अगर आपको मल्टीपर्पज़ चाहिए, यू कैन पिक अ क्रूज़र। एंड इससे पहले मीटियोर 350 थी, जैसे कि आप जानते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा टेक है दोस्तों, बाकी आपको जैसा लगे आप करिए, आप दोनों के टेस्ट राइड लीजिए। मेरे से पूछा गया ओपिनियन तो मेरे को लगा मुझे शेयर करना चाहिए। एंड आई होप ये जो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।